Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of fluid mechanics. So far we have covered the last chapter हमने chapter number 7 में dimension analysis discuss किया था. इस chapter में हम discuss करेंगे fluid statics. As the course is fluid mechanics, so there are two parts of mechanics, statics and dynamics. And in the first part हमने dynamics cover किया था जिसमें fluid जो है motion में होता है. Now we will discussing fluid statics. इस फ्लूइड स्टैटिक्स से मुराद आपकी ये है कि जिसमें आपके पास फ्लूइड या तो रुका हुआ है या फिर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है. इसकी एप्लीकेशन क्या है? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एटमॉस्फेयर एंड ओशंस, डिज़ाइन ऑफ मैनोमीटर्स एंड अदर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, forces on the submerged flat and curved surfaces. All these are the application of fluid statics. For instance, if you can see this figure, यहाँ पे एक let's say गेट लगा हुआ है, गेट कनेक्ट हिंज लगा हुआ है, केबल से कनेक्ट हुआ हुआ है. तो यहाँ पे जो पानी है या वाटर है वो रुका हुआ है, स्टैटिक है, इट्स नॉट मूविंग, बट दिस वाटर इज एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन दिस गेट. तो इस पूरे प्रॉब्लम को अगर हम एनालाइज करेंगे तो उसके लिए हमें फ्लूइड स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी कि आपने कितनी फोर्स से यहाँ पे केबल को माउंट करना है ताकि ये गेट जो है वो नीचे न जाए. तो विच मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादातर जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो जैसे आपने स्टैटिक्स में पढ़े होंगे वही कॉन्सेप्ट आते हैं, बट यहाँ पे जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल अदा कर रही होती हैं. सो मूविंग ऑन, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर एट अ पॉइंट, जब आपके पास फ्लूइड रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो आपके पास जो प्रेशर है किसी एक पॉइंट पे क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ कंसीडर करते हैं कि वी हैव अ फ्लूइड जिसमें हमने एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, आर्बिट्री पॉइंट जो वो एक वेज की शेप का है. हमने वेज क्यों लिया? बिकॉज what we are trying to prove is कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो let's say we have the x y z axis. This is the py component, the y component of pressure. This is z component, and now we have an inclined surface which is s. We have s component. S component मतलब ये कि कोई भी arbitrary surface which is making an angle theta with the horizontal. So यहाँ पे actually अगर जो प्रेशर है, जो पी एस है वो पी वाई और पी जेड के बराबर है. इसका मतलब ये कि इट डजेंट मैटर कि आपके पास ओरिएंटेशन क्या है किसी भी सरफेस की, चाहे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई के पैरेलल हो या जेड के पैरेलल हो, या फिर इवन किसी एंगल पर भी हो. तो अगर आपके पास कोई शेयर स्ट्रेस मौजूद नहीं है, शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड सरफेसेस. तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन प्रेशर जो है वो सेम रहता है. दैट्स वाई यहाँ पे पी वाई और पी एस बराबर है पी जेड और पी एस के. तो अब हम इस वैज को एनालाइज कर लेते हैं. तो यहाँ एक बात साबित हो गई कि भाई एक पॉइंट पर अगर ये वैज जो है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पी एस पी वाई पी जेड सब बराबर है. नाउ लेट्स ड्राइव फ्लूइड फील्ड प्रेशर फील्ड इक्वेशन. लेट्स सी हाउ द प्रेशर इज फ्लूइड वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. कंसीडर अ स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट. हम एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसमें जो आर्बिट्री लोकेशन पर है विद अ मास, फ्लूइड मास. यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस हैं. एक फोर्स है सरफेस फोर्स और एक है आपके पास बॉडी फोर्सेस. शेयर फोर्सेस जो है वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम द फ्लूइड इज नॉट मोशन, इट इज स्टैटिक. तो यहाँ पे आपके पास अगर आप गौर करो कि इस फिगर के अंदर अगर जैसे आर्बिट्री जो क्यूब है आपके पास फ्लूइड पार्टिकल है, इसमें सेंटर पर प्रेशर पी है. अगर आप इससे राइट लेफ्ट जाते हैं तो आप पी माइनस डावा पी अपॉन डावा वाई इंटू डी डेल्टा वाई अपॉन टू कर रहे हैं. ये बेसिकली है, दिस इज कॉल्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन. तो व्हेन यू आर मूविंग टू द राइट तो आप पी के साथ ऐड कर रहे हैं उस प्रेशर का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस इन जिसमें आपने मूव किया, मल्टीप्लाई बाय द डायमेंशन. डायमेंशन क्या है? अगर ये डेल्टा वाई है तो आप सेंटर से राइट मूव कर रहे हैं तो डेल्टा वाई अपॉन टू. सिमिलरली जो थर्ड टर्म है उसको हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज द प्रेशर ड्रॉप का डबल डेरिवेटिव जो है वो बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट डेरिवेटिव. तो as you are moving to the right side it is getting added, and as you are moving left side जहाँ पे हम इस टर्म को माइनस कर रहे हैं. तो दिस इज द टेलर एक्सपेंशन. सो अगेन आई रिपीटेड कि P माइनस P जो है वो सेंटर पर है, चेंज ऑफ प्रेशर डावा P अपॉन डावा वाई, वाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एंड डेल्टा वाई अपॉन टू इज बेसिकली द डिफरेंशियल लेंथ अक्रॉस द वाई एक्सिस. अच्छा, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स डेल्टा जेड का मल्टीप्लाई किया ये इसलिए किया है कि हम प्रेशर को फोर्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं. तो जो सरफेस है आपके पास जिस पर ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और अलॉन्ग जेड एक्सिस है. तो जो ये सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड. सेम थिंग, सेम लॉजिक गोज टू ऑल द अदर फोर्सेस विच आर अपीयरिंग इन दिस फिगर. विच मीन्स कि यहाँ पे अगर ऊपर से लग रही है तो वो आपके पास पी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस,
तो डावा पी अपॉन डावा जेड इंटू डेल्टा जेड अपॉन 2 और डी एक्स डी वाई। ये क्यों किया? बिकॉज जो इसका रूफ टॉप कह लें या जो उसकी छत है इस क्यूब की, उसका जो एरिया है बेसिकली वो क्या हो जाएगा एक्स और वाई, उसमें जेड कंपोनेंट नहीं होगा। तो विच मीन्स कि हमने तमाम फोर्सेस को यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे एक फोर्स मिसिंग है जो कि एक्स एक्सिस में कर रही है, बट सिंस इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन यहाँ पे दो फोर्सेस ये दिखाई हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। मूविंग फॉरवर्ड, तो अगर आप गौर करें कि अगर मैं समीशन करता हूँ रिजल्टेंट फोर्स का जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ये वाली फोर्स जो है वो एक्स एक्स, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस राइट साइड के ऊपर, तो ये वाली फोर्स जो नज़र आ रही है ये पॉजिटिव हो जाएगी माइनस, और ये वाली फोर्स जो है नेगेटिव है जो कि वाई नेगेटिव है वाई एक्सिस में। तो व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट दिस रिजल्ट व्हिच इज माइनस डावा पी अपॉन डावा वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अभी डेल एक्स डेल वाई जेड बेसिकली क्या है? एरिया ऑफ द क्यूब है। Now, similarly, this relation can be replicated for x-axis and z-axis. X-axis में आपने simply नीचे x लिख दिया और बाकी, because this is similar, right? काफ़ी similar है ये relation. तो आपने डेल्टा x डेल्टा y दोनों, डेल्टा y डेल्टा fx डेल्टा fz की भी इक्वेशन लिख दी। Now, surface forces क्या होती हैं? ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Surface forces are those forces which are acting on the surfaces. So which means हमारे पास दो तरह की surface forces होती हैं। एक force होती है pressure force और एक होती है आपके पास शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स यहाँ पे है नहीं, तो प्रेशर फोर्स ही जो है वो सरफेस फोर्स होगी। ये बात हम बर्नौली क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ड्राइव किया था बर्नौली क्वेश्चन को। अब अगर हम यहाँ पे वेक्टर सम करते हैं, विच मीन्स कि हमने सरफेस फोर्स को सम किया माइनस, अब इसमें जो एक बॉडी फोर्स है विच इज कॉल्ड वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पे के क्यों लिखा है? के इसलिए लिखा है कि अगर हम यहाँ पे बात करता हूँ सरफेस फोर्स की, सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग आई होगा, वाई के अलाउंग जे होगा, के जेड के अलाउंग के होगा। एंड हम अगर वेक्टर सम करते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा डब्ल्यू है दैट इज एक्टिंग अलोंग द जेड एक्सिस, एंड पे हम उसके साथ के लिख सकते हैं। और नेगेटिव क्योंकि बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इक्वल्स टू द डेल्टा एम इनटू ए। डेल्टा एम जो है वो क्यूब का मास है और ए जो है एक्सेलरेशन है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज सरफेस फोर्स एंड द बॉडी फोर्स विच इज वेट इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब नाउ इफ आई रिप्लेस ऑल दीज टर्म्स हेयर, ये डेल्टा पी जो है डेल पी जिसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट। और तो इसको हम अगर आप गौर करोगे ये डावा पी अपॉन डावा वाई, डावा पी अपॉन डावा एक्स, डावा पी अपॉन डावा जेड, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको कंडेंस फॉर्म में डेल्टा डेल पी लिख सकते हैं या डेल ग्रेडियंट ऑफ पी लिख सकते हैं। माइनस गैमा के, गैमा क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर नज़र आ रहा है, तो हमारे पास मास बन जाएगा रो, और जो आपके पास वेट है वो गैमा बन जाएगा, राइट। सो दिस टर्म बिकम एक्चुअली, आपने मल्टीप्लाई किया इसको वॉल्यूम के साथ, इट बिकम्स डेल्टा डेल पी माइनस गैमा के इक्वल्स टू रो ए। सो दिस इज द surface force term, this is the body force term, and this is the net acceleration. Now what we do, what now we can compare the terminologies, right? So since the fluid is static, the rho a is zero because the acceleration is not, there is no acceleration. So we can compare the terms because like for example अगर मैं इस gamma k को राइट साइड पर लेके चला जाता हूँ तो मेरे पास डावा p अपॉन डावा x बराबर है जीरो के, बिकॉज इस वेक्टर के अंदर i कोई कंपोनेंट नहीं है, j कंपोनेंट नहीं है, तो डावा p अपॉन डावा y भी जीरो है, बट देयर इज ओनली वन कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग z एक्सिस व्हिच इज डावा p अपॉन डावा z व्हिच इज माइनस gamma. This term shows that the pressure is actually changing along the z-axis, which is the vertical axis in this figure. And the, the fluid and gases address the pressure gradient in the vertical direction at any point is fluid depends only on the specific weight, which means that the pressure अगर किसी fluid में change हो रहा है with respect, तो वो सिर्फ along z-axis change होता है, और वो किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ आपके पास gamma पे, which is rho g, density and the acceleration due to gravity. So now we can just expand this relation here. We have this we have this fluid in which we have two different points which are at z1 and z2. If I integrate this relation, डावा p upon डावा z equals to minus gamma, now we can make it a definite integral, because since the pressure is only changing along z axis, तो हमें डावा को हम d में बदल सकते हैं. Now since this is a linear equation, हम इसको simply p1 minus p2 minus p1 equals to minus gamma z2 minus z1. So this equation is basically showing the pressure at a point p1 which is some depth from the free surface is equals to gamma h plus p2, which means कि अगर p2 तक का pressure इस point 2 तक का pressure p2 है,
और 1 तक निकालना है प्रेशर, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली ऐड द प्रेशर फ्रॉम द टॉप. सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम रिलेशन जो आपने थर्मोडायनामिक्स 1 में पढ़ा था, जिसमें आपने मैनोमीटर्स की डिस्कशन की थी. And the height is called the pressure head. This same head appears in the Bernoulli equation as well. So this is the the static pressure. जब आपके पास fluid रुका हुआ है और आप you are moving in a fluid in x and y in the vertical direction. So the pressure head is basically can be defined as a change of pressure with respect to and divided by the specific weight of the fluid. Moving forward, एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में आपके पास irrespective of the shape of the vessel, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो आपके पास प्रेशर फोर्सेस होती हैं एट द सेम हाइट, वो हमेशा सेम होती हैं, बिकॉज द प्रेशर डिफरेंस इज ओनली अ फंक्शन ऑफ द वर्टिकल हाइट, नॉट एनी शेप और द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड. राइट, आई गेस ये चीज़ें हम ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स में भी कवर कर चुके हैं. तो यहाँ पे जस्ट इसकी डेरिवेशन जो चीज़ हम पढ़ते हैं, रो जी एच पी इक्वल्स टू रो जी एच, दैट दिस इज द सेम रिलेशन. राइट, पी इक्वल्स टू रो जी एच ही लिखा हुआ है बिकॉज गैमा इज रो जी एंड एच इज यहाँ पे एच क्या है, चेंज ऑफ हाइट्स है, और पी जो है वो डेल्टा पी है, प्रेशर का चेंज है. तो दिस कुड बी डेल्टा पी और दिस कुड बी सिंपली पी इफ यू आर इमेजिंग फ्रॉम अ फ्री सरफेस. सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट forces on plane surface. Thank you very much for listening.